साहिब जियो तू सुल्तान कहा हो मियाँ तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाए बेशुमार अथाह अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो ना संखंग ना चक्रंग ना गदा ना श्यामंग आश्चर्य रूपंग रहंत जन्मंग नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंदा बसंत साध हृदयंग बसंत साध हृदयंग अच्युत बजंत नानक वड भागी है उद्यान बसनं संसारं सनबंदी सुवान श्याल खर है बिकम स्थान मन मोह मद्रं महा असाध पंच तस्कर हीत मोह पै परम परमणं अहंग फांस तीखण कठन है पावक तो असाध कोरन अगम तीर नह लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उधरन कृपा कृपा करंत गोबिंद गोपाल सगलिंग रोग खंडन है साध संगेण गुण रमंत नानक शरण पूरन परमेश्वर है साध संगेण गुण रमंत नानक शरण पूरन परमेश्वर है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभायमान खोए बैठे सतसंगी जनों, आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी पावन पवित्र इलाही गुरबाणी दा रस भिन्ना कीर्तन सरवण कीता है जी।
सतगुरु गुरु पंचम पातशाह जी महाराज जिन्हां दे पावन पवित्र श्लोकां दी विचार गुरु किरपा नाल आपां रोजाना कर रहे हां। सतगुरु बख्शिश करन अज भी अंदर दी इकाग्रता बख्श के शरदा भावना विच अपने इन्हां पावन पवित्र श्लोकां दी विचार करा लैन। साहिब श्री गुरु पंचम पिता महाराज जी ने अज दे इस पहले श्लोक दे अंदर निर्गुण स्वरूप उस प्रभु दे बारे सानू उपदेश दृढ़ कराया है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृतमय बाणी विच सरगुण ते निर्गुण दोनां दी गल कीती गई। सतगुरु महाराज कहंदे ने जिवें साडा शरीर है ये सानू बिल्कुल दिस रहा है अस्थूल रूप विच, ये मानो जिवें एक सरगुणता होवे ते जो इस दे अंदर परमेश्वर दी शक्ति, जो परमेश्वर दी सत्या, जो मालिक दी कृपा पे काम कर दी है, उस अदृश्य ताकत नूं सतगुरु ने निर्गुण भी कह दिता है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे ने कि उस प्रभु दा कोई रूप नहीं, निर्गुण स्वरूप दी गल करदियां उस दा कोई रंग नहीं। गुरु पंचम पिता कह रहे ने वो किते शंख पकड़ के नहीं खलोता, उन्हें किते चक्र धारण नहीं किया होया, वो किते गदा पकड़ के नहीं खलोता, ओदा ना रंग काला है। साहिब जी की अमृतमय बाणी जदों असीं पढ़ने हां, जाप साहिब दे पहले छंत विच ही मेरे गुरुदेव ने उस निर्गुण प्रभु जी की उस्तत की है। साहिब सच्चे पिता धन गुरु कलगी वाले पातशाह जी का वचन है, चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जै। पहला शांति उस निर्गुण की उस्तत दा। चक्र चिन्ह ओदे कोई चक्र चिन्ह नहीं, जिवें उदाहरण के तौर ते उन्हें तीर कमान नहीं धारण किया, वो ना किते कोई तलवार पकड़ के खलोता है। साहिब कहंदे ने ओदा जिवें साडियां हत्थां दीयां तलियां दे उपर कोई चिन्ह ने, उस परम पिता परमेश्वर प्रभु का कोई भी चिन्ह नहीं हैगा। चक्र चिन्ह और वर्ण, वर्ण का अर्थ है रंग, उस प्रभु का रंग भी कोई नहीं। चक्र चिन्ह और वर्ण जात ते उस दी जात भी कोई नहीं। साहिब कहंदे ने अर पात नहीं जाए, ना ओदी कोई जात है, ना वो खतरी है, ना ब्राह्मण है, ना शूद है, ना वैश्य है, ना ओदी कोई गोत है। चक्र चिन्ह और वर्ण जात और पात नहन जे। साहिब कहंदे ने रूप रंग और रेख भेख को कह न सकत कहें ओदे रूप नूं ओदे रंग नूं ते ओने भेख कोई नहीं पाया। वो अभेख है, ओदे तन ते कोई पीले वस्त्र नहीं, उस प्रभु दे तन ते कोई लाल वस्त्र नहीं, उस प्रभु ने अपने तन ते किते कोई नीले वस्त्र नहीं पाए। निर्गुण की बात करदे साहिब कह रहे ने रूप रंग और रेख भेख को कह न सकत कहें ओदे रूप नूं कौन बयान करेगा। अगे कहन लगे अचल मूरत, अचल मूरत दरते जिहड़ा चलाएमान नहीं। हर जीव जिहड़ा वो चलाएमान है, जिहदा जन्म होया है ओदी मौत अवश्य, ओ मेरा परम पिता परमेश्वर अचल मूरत, वो चलाएमान नहीं, एक थां ते अडोल है। अचल मूरत अनुभव प्रकाश ते ओनू किसे तो प्रकाश उधारा नहीं लेना पैंदा, ओदा अपना प्रकाश है। साहिब जी कह रहे ने अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहीजै। ये दो शब्दां नाल बनिया, एक है अमित ते नाल ओज। ओज दा अर्थ हुंदा ताकत बल, अमित दा अर्थ है अमिणवा। अमित दा अर्थ जिदी ताकत नूं मापिया ही नहीं जा सकदा, उस परम पिता परमेश्वर दी जिथे अचलत है, जिथे वो चलाए मान नहीं स्थिर रहन वाला है, उथे ओदे अंदर इन्नी कु शक्ति, इन्नी कु ताकत है, उस परम पिता परमेश्वर दी शक्ति दा भी कोई अनुमान नहीं ला सकदा।
अचल मूर्त अनुभव प्रकाश। साहब कहते ने अमितोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान, शाह शहान गणीजै, त्रै भवन महीप। इन्नी कु ताकत वाला मेरे दाता, तिन्ना भवना दे राजे। महीप दा अर्थ सुल्तान, त्रै भवन महीप। सुर नर असुर, सुर दा अर्थ देवते, नर दा अर्थ मनुख, असुर दा अर्थ दैत। त्रै भवन महीप सुर नर असुर। नेत नेत बंतरण कहत, तब सर्ब नाम कथा कवन। तेरे सारे नामां नूं कौन बयान कर सकदा है। कर्म नाम बरनत सुमत, कर्म नाम दर ते तेरे कम्मां नूं देख के बरनत दर ते वर्णन कर दिता। सुमत दर ते सियाणे लोकां ने तेरे पूरे नामां नूं कोई बयान नहीं कर सकदा। पर जेड़ा जेड़ा तेरा किसी ने काम देखिया, तेनू उसे नाम दे नाल पुकारन लग पे। किसी ने देखिया तू धरती दी पालना करना, तेरा काम है धरती नूं पालना, ते ओने गोपाल कह दिता। किसी ने तकिया तू धरती नूं सहारा दे बैठा है, ओने गोबिंद कह दिता। किसी ने देखिया तू गरीबां नूं प्यार करना है, मैं अर्ज कर रहा तब सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत समत। किसी ने देखिया तू गरीबां नूं प्यार करना है, ओने दीन दयाल कह दिता। किसी ने तकिया तू पापियां नूं पवित्र करना है, ओने तैनू पतित पावन कह दिता। मेरे दाता किसी ने तकिया तू डुबदे हुए लोगां दी नैया पार करन देना है, तेनू तरन तारण कह दिता। किसी ने देखिया तू सब नूं बनाउण वाला है, तैनू करण कारण कह दिता। मुक दी गल की सियाणे लोगां ने तेरे कम्मां नूं देख के तेरे नाम रख लै। असल विच तेरे पूरे नाम नूं कोई बयान कर ही नहीं सकदा। सतगुरु कह रहे ने ओदा अज किन्ने कोई चक्कर नहीं, कोई चिन्ह नहीं, ओने कोई संख कोई बंसुरी नहीं पकड़ी। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच जदों असीं जाप साहिब दा पाठ करने हैं ना, निर्गुण दी बात मेरे कलगी वाले ने बड़ी कीती है जाप साहिब अंदर। जदों हजूर दा सी बचन पढ़ने, नाम ठाम ना जात जाकर, रूप रंग ना रेख, आद पुरख आधार मूर्त आजोन आद अशेख। देश और ना भेष जाकर, रूप रेख ना राग, जतर ततर दिशा विशा होए फैलियो अनुराग। जदों निर्गुण दी गल करदा है मेरा साहिब, ते उदों आखदा है ना पोत्र है ना पुत्र है ना छत्र है ना मित्र है ना ताता है ना माता है ना जाता है ना पाता है, नरसाकंग शरीक है। हे मेरे वाहिगुरु जी, तेरी कोई मां नहीं, कोई पिता नहीं, कोई पुत्र नहीं, कोई धी नहीं, निर्गुण दी गल करदे। जदों असीं सोहिला साहिब दी बाणी पढ़ने आ ते मेरे गुरु नानक साहिब जी दा एक पवित्र बचन हुंदा है, आरती वाला शब्द जदों असीं पढ़ने आ, जिहड़ा सोहिला साहिब विच भी आया ते गुरु ग्रंथ साहिब दे राग धनासरी विच भी आया। सतगुरु ने इहदे विच निर्गुण ते सरगुण दोनां दी गल कीती। साहिब जी जदों उत्थे जगन्नाथपुरी उपदेश करदे ने, लोक आरती दीवे बाल के आरती उतारदे ने, ते मेरे गुरु नानक साहिब ने उत्थे क्या भलियो किदी आरती उतारन लगे हो? ओदी आरती तां अपने आप उतरदी पई है, ओदी बनाई हुई सृष्टि ओदी आरती उतार दी है। ते उस वक्त उन्हां लोगां ने एक सवाल कीता, कहन लगे हे नानक सतगुरु जी नूं जे ओदी आरती उतारी जा रही है, असीं तां एक मूर्ति मिथ के ओनू सरगुण मन के उस मूर्ति दी आरती उतारने आ, ते दस ओदी मूर्ति किथे वे? साडी मूर्तियां बनाई हुई मूर्त दे दो अखां ने, दो कंन ने, ओदे दो पैर ने, ओदी नासक है, ते जिस तेरे मालक दी आरती उतारी जा रही है, दस ओदे अंग किथे ने? ते गुरु साहिब ने उथे निर्गुण ते सरगुण दी गल करदियां बचन कीता। कहन लगे प्यारिओ, एक पासे ओदा एक भी नक नहीं, दूसरे पासे हजारां नासकावां ने ओदियां। एक पासे जदों निर्गुण रूप भी तकना वा, ओदा कोई भी नेत्र नहीं, दूसरी तरफ सरगुण रूप विच ओदे हजारां नेत्र ने। निर्गुण रूप विच ओदा एक भी पैर नहीं, ते सरगुण रूप विच तकना वा ओदे लखां करोड़ां पैर ने। उन्हां पुछया गल समझ नहीं पई, निर्गुण रूप विच एक भी पैर नहीं, सरगुण विच लखां। ते सतगुरु ने उत्थे बचन क्या कहन लगे, सैस तव नैन नन नैन है तोहे को, सैस मूर्त नन्ना एक तोही। यही तां निर्गुण सरगुण दी बात है।
सहस तव नैन, सहस दर ते हजारां, तव दर ते तेरे, नैन दर ते नेत्र अखां। साहब कहते ने जदों मैं हजारां प्राणियां नूं तकना वा ते हर एक प्राणी दे नेत्रां दी जो तकना वा ते बस इक्को समझ पैंदी है, ये नेत्र मेरे करते पुरख वाहिगुरू दे बनाए हुए। एक पासे तेरे हजारां नेत्र ने, सहस तव नैन, नन नैन है तो एक हो, पर जे तेनू मैं सरगुण रूप भी थापा ते तेरा एक भी नेत्र, निर्गुण भी तक्का ते एक भी नेत्र नहीं। सहस तव नैन, नन नैन है तो एक हो। सहस मूर्त, मूर्त का अर्थ शकल, जितनियां भी शकलां तकना वा हर एक शकल तेरी है, पर निर्गुण रूप विच मेरे प्यारे वाहिगुरू तेरी एक भी मूर्त नहीं। सहस तव नैन, नन नैन है तो एक हो। सहस मूर्त नन्ना एक तो ही, सहस पद बिमल, नन एक पद। ध्यान रखना इत्थे विश्राम है। सहस पद बिमल, एक पासे मैल तो रह तेरे हजारां पैर ने ते दूसरी तरफ मेरे वाहिगुरू तेरा एक भी पैर नहीं। सहस पद बिमल, नन एक पद। गंध बिन, इत्थे गंधदर ते नाशका, एक तरफ निर्गुण रूप भी तेरा एक भी नक नहीं, दूसरी तरफ मेरे दाता जीओ सहस तव गंध इव चलत मोही। हजारां जेड़े ने ओ तेरे नासका वा सरगुण रूप विच मैं तकना पिया। सतगुरु गुरु पंचम पिता कहंदे ने ओ निर्गुण रूप विच जिवें आत्मा हर एक दे अंदर विराजमान है, ओ निर्गुण प्रभु हर एक दे अंदर है पर अदृश्य है। इस श्लोक विच बड़े कमाल दे बचन कहे। एक तां निर्गुण दी बात कीती, धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच साहिब ने बड़े प्यारे बचन कहे। भगत कबीर साहिब दा एक शब्द आउंदा है राग आसा दे अंदर, वो कहंदे ने तू भगवान नूं एक मूर्ति विच मत थाप के बह जा, क्योंकि उन्होंने थाप कोई सकदा ही नहीं। बचन हजूर दे सी रोज पढ़निया, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, ओनू किसे ने थाप की लेना है। भगत कबीर साहिब कहंदे ने कि हे मालन तू हमेशा सवेरे दिन चढ़दियां बाग भी जानी है, पत्ते तोड़नी है, फुल तोड़नी है, उन्हां फुल्लां दियां नाल तू टाहणियां भी तोड़ के लियाउनी है, ते ए पत्ते ए फुल ए टाहणियां किस दे भेट कर लगी है? कहन लगी भगवान दी मूरत दे। ते उस वक्त जिहड़ा परमेश्वर दी निर्गुण ते सरगुण दी हस्ती बारे समझदा सी, उन्हें एक गल कही, कहन लगे हे मालन तू भुलेखे विच है, केड़ी थां ते भगवान नहीं, केड़े भगवान दी मूर्ति नूं पूजन तुरी है। ध्यान रख जिन्ना पत्तियां नूं तोड़ के लियाई है, इन्हां पत्तियां विच भी तां ओ भगवान टिके है। आ पत्ते जिहड़े ने ब्रह्मा दा रूप ने, जेड़ियां टाहणियां तोड़ के लियाई है ये विष्णु दा रूप ने, ते जेड़े फुल तोड़ के लियाई है ये मानो शिव जी दा रूप ने। ये शक्ति जिहड़ी पत्तियां अंदर, फुल्लां अंदर, टाहणियां अंदर, इसे ताकत नूं, इसे सत्या नूं प्रभु कह रहे ने तीन देवते तां तू तोड़ के ले आई ते एक पत्थर दी मूर्ति नूं भगवान समझ के पूजनी पई है। इस मूर्त ने कुछ नहीं बोलना। उस वक्त भगत जी ने जिहड़ा बचन कीता, कहन लगे पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन नर जियो, भूली मालनी है एहो, सतगुर जागता है देओ, ब्रह्म पाती विष्णु डारी फूल शंकर देओ, तीन देओ प्रतख तोरै करै किसकी सेओ। कहन लगे जे ए बाकी भगवान दी मूरत है, पाखान गढ़ कै मूरत कीनी। जदों पत्थर नूं घड़ के मूर्ति बनाने वाले ने मूर्ति बनाई, देकर छाती पाओ ते एडी वड्डी मूर्ति बनांदियां ओने मूर्ति दी छाती ते भी पैर रखे। जे ए मूर्त साची है तो गरनहारे खाओ। जे मूर्त सच्ची वाकई भगवान सी ते फिर भलिया ए ओनू क्यों ना खा गई जिन्हें एदी छाती ते पैर रख के नू बनाया। उस वाहिगुरू नू, परमेश्वर नू कोई थाप नहीं सकदा। सतगुरु की बाणी विच गुरु पंचम पिता जी का एक बचन आउंदा है। साहब कहंदे ने आम तौर ते ना जन्म अष्टमी नू की करदे ने कि छोटे जे बच्चे नू पंघूड़े विच पाना है ते कहना भगवान नू लोरियां दे रहे हैं, भगवान रोंदा है, ओनू चुप कराने हैं। ते सतगुरु कहंदे ने ना भलिया ये अपराध ना कर, ओ मेरा प्रभु जून विच नहीं आउंदा। साहब कहंदे ने सगल अपराध दे लारोनी,
तू बच्चे दी देह नूं पंघूड़े विच लोरियां देना, सो मुख जलो जित कह ठाकुर जोनी। ओ मुख क्यों ना जल गया जिहड़ा कहंदा है भगवान जूनी विच आउंदा है। मैं अर्ज कर रहा, उस निर्गुण दी कोई शकल नहीं, कोई रूप नहीं। ताई तो साहिब गुरु पंचम पिता जी ने बचन किया है, कहन लगे उस वाहिगुरु दा कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। वो तिन्ना गुणा तो भिन्न, रूप ना रंग, कुछ भी ओदा बयान नहीं कर सकता, पर है हर एक दे अंदर। मैं इस विषय नूं अगे तोरना चाहना। मैं सिर्फ ट्यूक मात्र अर्ज कर रहा, गुरु ग्रंथ साहिब कहते ने भगवान जूना विच नहीं आउंदा। वो परम पिता परमेश्वर नूं कोई थाप नहीं सकता, ओनू कोई बना नहीं सकता। ते पुछया महाराज रहिंदा किथे वे? ते गुरु पंचम पिता कहन लगे जपण वालियां दे हिरदे अंदर, साधु दे हिरदे विच। एक सवाल फिर पैदा हुंदा है, जे असीं भगत जी कह रहे ने पाती पाती जियो, जां पढ़ने कि हर एक दे अंदर ओदी जोत है, ते गुरु नानक साहिब दी बचन ने सब मैं जोत जोत है सोए। बेअंत शब्द ऐसे हुंदे ने कि प्रभु दी जोत हर एक दे अंदर है। जे हर एक दे अंदर रब दी जोत है, फिर एक संत एक गुरमुख नूं क्यों कह दिता है दे अंदर भगवान वसदा है, ते एक साखत बंदे नूं देख के कह दिता है दे तो कोहां दूर रही? कि साखत अंदर ओदी जोत नहीं, कि मनमुख विच ओदी जोत नहीं, कि एक चोर अंदर, एक डाकू अंदर, एक छलिए अंदर, एक फरेबी अंदर ओदी जोत नहीं? ते सतगुरु ने बाणी विच कमाल दीयां उदाहरणां दित्तियां कि उन्हां ने शक दी गुंजाइश रहण ही ना दित्ती। कहन लगे असीं ये नहीं मनदे कि हर एक अंदर जोत नहीं, कहने असीं मन रहे हां हर एक अंदर प्रभु दी जोत है। ते धन गुरु ग्रंथ साहिब दी अमृतमई बाणी विच दो श्लोक ने भगत कबीर जी दे इस परथाए। कहन लगे जदों आसमान ते काली घटा चढ़दी है ना, ते साहिब जी कहंदे ने उस वक्त इन्हां बदलां दे विचों पानी दीयां बूंदां, बरखा जदों हुंदी है कणियां जमीन ते गिरदियां ने। पानी दियां ओ बूंदां जिहड़ियां अरशां तो डिगियां ने, ओ निर्मल ने, कोई मैल नहीं। पर जे जमीन ही थल्ले होवे करलाठी कलरी, जे जमीन ही नकम्मी होवे, कहन लगे पानी दी बूंद आसमान विचों डिगी ओ निर्मल है। ते जदों भैड़ी जमीन ते गिरी, ते भैड़ी जमीन ते डिगने सार उसने जमीन ते तां की असर करना सी, सगों जमीन ने उस इन्नी अच्छी निर्मल बूंद नूं साड़ के खत्म कर दिता। हुण जे जमीन माड़ी है ते उस बूंद दा की कसूर? भगत जी कहन लगे देख एक जमीन ओ जिहदे ते पानी दीयां बूंदां डिगण, ओ जमीन बूंदां नूं भी बर्बाद कर दिए, ते दूसरी तरफ ओ धरती जिहड़ी अत दी जरखेज है, जिस जमीन विच कुछ ताकत है, जदों ओहदे ते पानी दीयां बूंदां डिगियां ते उस जमीन नाल पानी दीयां बूंदां मिलियां, ते जिमीदार ने उसे जमीन विच बीज पाया, ते इन्नी भरवी फसल निकली कि जिमीदार दा घर जिहड़ा ओ दौलत नाल भरपूर हो गया। कहन लगे जिवें एक धरती भैड़ी है, ओ बूंद नूं तबाह कर दिए, एक धरती बिल्कुल स्वच्छ साफ है, जिहड़ी उपजाऊ जमीन है, ओ उस बूंद नूं अपने भी समेट के कीमती फसल पैदा कर दिए। इसे तरह आत्मा जिहड़ी है जोत, ए तां प्रभु दी अत दी निर्मल सी, पर जिस शरीर अंदर टिकी, जदों शरीर ही माड़ियां दी संगत विच बैठ गया, इहदे विच जोत दा कोई कसूर नहीं हो। ते जिस शरीर ने गुरमुखां दी संगत कीती, ओ उस धरती दी तरह जिथे उपजाऊ धान पैदा हो गए। बाबा कबीर जी दा बचन आउंदा है, कहन लगे कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार। है तां बिल्कुल निर्मल सी ए आत्मा, पर डिग ओथे पई, टिकाणा ओथे हो गया जेड़ा मन बुरे लोकां दी संगत करदा है। कबीर निर्मल बूंद आकाश की, पर गई भूम विकार। बिन संगति ऊ मानई, खोए गई पटशार। संगत तो बिना ओ जोत जिहड़ी प्रभु ने दिती, मानो ये व्यर्थ समा गवा दिता, ये जोत नूं भी बर्बाद करन तुरिया। अगला बचन है कबीर निर्मल बूंद आकाश की, लीनी भूम मिलाए। जिहड़ी जमीन चंगी सी, अनक सियाने पच गए, ना निर्वारी जाए। जिहड़ी उपजाऊ जमीन विच बूंद डिग पई, प्यारिया ओनू कोई वख नहीं कर सकदा। जिस हिरदे विच प्रभु दी जोत टिक गई, जिस शरीर विच जोत टेक के नाम नाल जुड़ गया,
ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬੂੰਦ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਖਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਮਾਂਤੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਬੂੰਦ ਉਹੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਪੂਰ ਬਣ ਗਈ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਸਿੱਪੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗੀ, ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ। ਉਹੀ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜ ਜਾਏ ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਬੂੰਦ ਇੱਕੋ ਵੇ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਜੋਤ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਖਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜੋਤ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਸਰ ਵਰਸੈ ਸਵਾਤ ਬੂੰਦ ਜੋ ਸਭਨੀ ਥਾਈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਸਮਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਅੰਦਰ ਜਲ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲ ਧਰਤੀ ਬਹੁ ਭਾਈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਬੂੰਦ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਰਸ ਕਸ ਘਣੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸੁਹਾਈ। ਉਸੇ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਨਿਕਲੇ। ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਹੋਏ, ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਤੀ ਹੋਵੇ ਸਿਪ ਮੂੰਹ ਬਹੁ ਮੋਲ ਮੁਲਾਈ। ਸਿਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲ ਕੂਟ। ਬਿਸ਼ੀਅਰ ਦਰ ਤੇ ਸੱਪ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ। ਬਿਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲ ਕੂਟ ਕਿਤਵੇ ਬੁਰਿਆਈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਭਾਈ। ਜੋ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਉ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਈ ਏ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕੀਏ ਲੱਕੜ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪਈ। ਕਦੀ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਤੱਕਣਾ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਕੜ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦਿਸਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਲੱਕੜ ਤੇ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ, ਪੱਥਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਬਿਖਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤਸ਼ਾਕਰਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
सतगुरु तां ही अज कहंदे ने बसदा ओ गुरमुखां दे हिरदियां विच ही, बसदा ओ प्यारे दे हिरदे अंदर ही। सतगुरु ने अमृतमई बाणी विच बचन कीते ते हजूर दे पहले श्लोक दा बचन ने ना संखंग, उस वाहिगुरु दी शक्ल इहो जी नहीं, निर्गुण रूप विच कहंदे ने ओने संख नहीं पकड़िया होया। साहब कहन लगे जिथे संख नहीं ना चक्रंग, ओने कृष्ण जी दी तरह सुदर्शन चक्कर नहीं पकड़िया। ना तां ओदे कोल चक्कर है, ना ओदे हाथ विच संख है, ना गदा। ओने विष्णु दी तरह गदा भी नहीं चुकी हुई। साहब कहन लगे ना श्यामंग, ते किते तू कह दे निर्गुण प्रभु जेड़ा श्याम दा अर्थ हुंदा सांवला काला, ओदा रंग प्यारिया काला भी नहीं। निर्गुण प्रभु ना ओदे हाथ विच संख है, ना चक्र है, ना गदा है, ना ओदा रंग काला है। ते साहब सच्चे पिता जी कहन लगे आश्चर्य रूपंग रहंत जन्मंग, ओदा रूप आश्चर्य, ओदे कौतक आश्चर्य नहीं। रहंत जन्मंग, ओदी शक्ल ते तां होवे जे किते ओदा जन्म हुंदा होवे। ओ जन्म मरण तो रहते साध संगत प्रभु दा कदी जन्म नहीं। आ सतगुरु की बाणी पढ़ने आ ना, ते गुरु नानक साहब जी दी जोत नूं भट्टां ने गोबिंद रूप किया। ध्यान रखना, गुरु कलगी वाले दे बचन पढ़ने आ ते वो एक बचन करते ने, जो हमको परमेश्वर उचरै ते सब नरक कुंड में पर हैं। कहन लगे मैं भगवान वाहिगुरु नहीं। ते जदों कदी प्रकरण पढ़िए ते पिछों बचित्र नाटक दा प्रकरण बड़ा सवादला है। साहब कहते ने अज तक जेड़े भी आए उन्हां यही दावा किया मैं भगवान हाँ, उन्हां यही कहा मैं खुदा दा केवल पुत्र हाँ। केवल मेरे ते जड़ा ईमान लियावेगा वह क्यामत वाले दिन छुटेगा। ते जदों मेरे बाबा जी दी बाणी पढ़िए उन्हां ये नहीं कहा जड़ा मेरे ते ईमान लियावेगा, उन्हां इक्को गल कही जे तू छुटना चाहना ते जिन्नी नाम ते आया, जिन्नी दे अर्थ गिनती नहीं, नाम किदा उस प्रभु दा, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दे विच कई शब्द इहो जिहे बड़े रोचक ने। मैं अर्ज कर रहा, ओदा कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, ओदी कोई शक्ल नहीं, ओ जन्म मरण तो रहते। यही कारण गुरसिख नूं ना सतगुरु ने कृपा करके इन्नी को दात दे दी। सूफी दा ना एक शब्द है, जदों वो पहुंचदा है ना वो एक गल कहंदा अनल हक मैं खुदा वां। जदों सनातनी वीर पहुंचदा है वो कहंदा अहंग ब्रह्मस्मी मैं ही ब्रह्म हां। ते जदों किते बाबा नानक जी दे घर दी गुरमत पढ़ने आ, इहदे विच कबीर जी होवे, रविदास होवे, तरलोचन होवे, नामदेव होवे, जैद होवे, ये नहीं कह रहे अंग ब्रह्मस्मी। वो कहंदे ने कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। अंग ब्रह्मस्मी मैं ब्रह्म नहीं, असल विच सब कुछ तू है। अंदरों मैं खत्म हो जाए ते तू तो बिना दूजा रहिंदा ही कोई। यही कारण गुरु पंचम पिता दे कोल जदों कान्हा आया है ना, उन्हें यही शब्द कहे सन मैं ओही रे, मैं ओही रे जाको वेद पुराण जस गावे, खोज देखो मत कोई रे मैं ओही रे। ते मेरे साहब ने कहा सी नहीं कान्हा जी तुसी कहंदे हो मैं ओही रे, पर सतगुरु दी बाणी तां कहदी है जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। तू कहना मैं ओही रे, पर इत्थे तां आउंदा जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरै। हाँ कुछ बाणी विच इहो जिहे श्लोक ने, एक कबीर साहब दा श्लोक हुंदा है अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले है सारंग पानी शब्द दी अखीर दी तोके। राम कबीरा एक भै है को ना सकै पछानी। कहन लगे दो तो एक हो गए, कोई पछान नहीं सकदा, दावा नहीं। ये कह दिता दो तो एक हो गए। ते एक श्लोक ये भी कह दिता, कहन लगे अज तकरा मैं तुरदा पिया सां, किते रब मिल जाए, किते वाहिगुरू मिल जाए, ओदे दर्शन करा। कहन लगे हुण तां खेड उल्टी हो गई, अगे मैं लभदा सां भगवान किथे वे। हुण जिद्दन दा अंदर निर्मल हो गया, मैं अर्ज कीती शीशे दी तरह पानी दी तरह, हुण भगवान लभदा फिरदा, पिछे आवाज मारदा कबीर किथे वे। अगे मैं पिछे सां, हुण भगवान पिछे। उन्हां दा एक बचन आउंदा कहंदे ने कबीर मन निर्मल भया। मैं अर्ज कीती जदों अंतशाय करन निर्मल हो जाए ओदे विच भगवान है। प्रगट रूप विच कबीर मन निर्मल भया।
जैसे गंगा नीर पाछे लागो हर फिरै, कहत कबीर कबीर। ते पुछया जे तेरे पिछे भगवान तुरिया फिरदा है ते आ फिर दसीए भगवान किन्ना कु वड्डा है, कुछ लिखिए ओदे बारे। ते उस भगवान दे चरनां विच जुड़िया होया भगत कह लगा दुनिया दे लोगो ओदे नाल मिल के केवल रस माणिया जा सकदा है। हुण गुंगे बंदे नूं खवा के मठियाई कहो कुछ बोल, प्यारिओ केवल मुस्कुरा देगा, मुस्कुरान तो बिना वो कोई भी शब्द बोल के नहीं कहेगा इहदा आनंद की। भाई गुरदास ने बड़े सोहने बचन कहन लगे लोग झूठ बोलते ने, जेड़ा दावा करके कहना मैं इन्ना कुछ पा लिया, कहन लगे बोलते तो वो ने जिन्हां दे मूँह होण खाली ते जिदे मूँह विच पाईयां होण 2-4 बुरकियां रोटी दियां, वो कभी नहीं जे बोल सकदा। बोलते केवल वो ने जिन्हां दा मूँह खाली हो। भगत जी ने पूछा फिर दस किहो जिहा तेरा भगवान, कुछ लिखिए। ते उसने बड़े कमाल की गल की, कहन लगे ओ आश्चर्य उहदे बारे की लिखेगा। कहन लगे कुछ ना कुछ तो उहदा गुण दस, तुसीं कहंदे हो मेरे पिछे वे मैं तो एक हो गया। उस वक्त भगत जी ने कहा, कहन लगे सज्जना सुन, सारे समुंदर का पानी घोल के बना लै शाही, सारी बनास्पति नूं कट के बना लै कलमा, जिन्नी धरती इहनूं बना लै कागज, ते हत्थां नाल की लिखना जिन्नी तेज पवन चलदी है ना इन्नी तेज तेज तू लिख, ते जुगां तक लिखदा रही, पर मेरे भगवान बारे एक गुण भी तू ओदा पूरा बयान नहीं कर सके। भगत जी ने बचन किया, कहन लगे सात समुंदर मत करो, कलम करो बनराए, बसदा कागज जो करो हर जस, लिखण ना जाए। की लिखेगा ओदे बारे? वो जन्म मरण तो रहते आश्चर्य रूप। साहब जी कहन लगे जिथे ओ आश्चर्य है, आश्चर्य रूपंग रहंत जन्मंग, नेत नेत कथंत बेदा। नेत शब्द अर्थ है ना इति, ना इति दा अर्थ है जिन्ना कुछ मैं कह दिता इन्ना नहीं, इस तो अगे भी बहुत कुछ। बहुत उपमा थोड़ कही, वो किन्ना कु वड्डा है। गुरु नानक साहब जी नूं पुछिए, वो कहंदे ने सजना जे कई करोड़ा जन्म, ध्यान दिया जे करोड़ा जन्म गुफा विच बह जाए, इन्नी को भगती करे, ना तेनू चंद्रमा की चाननी नजर आवे, ना सूरज की रोशनी दिसे, पानी भी ना पिए, ध्यान रखी केवल तू हवा दे सहारे जिए। इन्ने जुग तपस्या करके भी जी कह मैं कुछ कह सकना, तू तिल मात्र भी नहीं कह सकना। हो की साहब दे बचन ने कहते कोट कोटी मेरी आरजा, पवन पियन अप्याओ, कोट कोटी करोड़ा करोड़ा साल मेरी उम्र हो जाए, पवन पियन अप्याओ। साहब कह लगे कमल पाउण दे सहारे मैं जीवन बतीत करा, चंद सूरज तो गुफा ना देखा, सुपने सौण ना खाऊं, पी तेरी कीमत ना पवै, खाऊं केवड़ आखा नाओ, तेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता। साहब जी अगे बचन कर रहे हैं, नेत नेत कहंत कथंत बेदा। बेदा ने भी कह दिता प्यारिओ ओ नेत, ओदा अंत नहीं पाया जा सकता। मेरे कलगी वाले दे बचन जदों पढ़ने कहंदे ने नारद से चतुरानन से रमनारक से सब हूं मिल गायो, वेद कतेब ना भेद लख्यो, सब हार परे हर हाथ नायो, सारे थक गए ने, किसी ने ओदा अंत नहीं पाया। नेत नेत कथंत बेदा, ऊंच मूच अपार गोबिंदा है। ऊंच मूच ऊंच दर से वड्डा, मूच दर से भारा, वो इन्ना को उच्चा है, इन्ना को वड्डा है। साहब कहन लगे ओदा पार वाला बन्ने किसी ने नहीं पाया, गोबिंद है, वो धरती नूं आसरा दिंदा है। साहब कह लगे बसंत वसदा किथे वे साध रिद्यंग, जड़ी मैं अर्ज की, जड़े सवश हिरदे ने अंदर टिके ने, जड़े प्रभु की याद भी जुड़े ने प्यारिओ, उन्हां दे अंदर भगवान वसदा है। हुण कई वारी कोई सज्जन करदे ने जे रब वसदा सारियां दे हिरदे विच, फिर पाप भी उही करांदा पिया ना। जिन्हें गुरु नेड़े ना जाना होवे टुचरा बड़ियां डांदा जी, जिद्दन ओहदी किरपा होवेगी। प्यारिओ किरपा शब्द भाणा मनण वाला कहंदा है, ਅਸੀਂ कहने जिदन ओहदी किरपा होगी। किरपा ते ओ कहंदा जिहड़ा जुड़ चुका है, यह तो केवल जबानी कलामी टवालण वाली गल हुंदी। कहने भी ओहदी जोत है, फिर जोत का कसूर कोई नहीं। जे एक गल चेते रखियो, जोत का कोई दोष नहीं, वो निर्मल है, वो स्वच्छ है, ओहदी मौत भी कोई नहीं। सतगुरु ने कमाल दीयां उदाहरणां दित्तियां। जदों शब्द वरतिया ना जोत, ते मन भी चाहुंदा हुण आपां बत्ती जगाने, कोई लैंप बाल के ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ रात ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ, कोई लैंप बाल के गंदा लिटरेचर पढ़ता है,
कोई लैंप बाल के परोपकार पिया करदा है, कोई लैंप बाल के चोरी दी ब्योंत पिया बनांदा है, कोई लैंप दी रोशनी दे अंदर किसी दा कत्ल करन जा रहा है। पर चेते रखियो, लैंप दी रोशनी नरलेप है, चाहे बाणी पढ़े चाहे कोई कुकर्म करे। इसे तरह प्रभु दी ज्योति प्यारिया, जोत दा दोष कोई नहीं हूं, केवल फिर दोष अंदर वाला जेड़े मन नूं तू लई बैठा, ये मन तेरे नाल कई जन्मां दे संस्कार लैके तुरदा है। साहब जी कहंदे ने, जेड़ा गुरमुख अंदर पवित्र कर चुका है, ओदे नाल प्रभु वे बसंत साध रिद्धियं अचुत बुझंत नानक बड़ भागियां। सबज ओनू पई जेड़ा वड्डियां भागां वाला है। अगे फिर साहब ने बचन किया, जिन्हों समझ नहीं पई वो संसार विच किवें रहिंदा है। उद्यान बसनंग संसारंग, उद्यान दर ते जंगल, बसनंग दर ते वसदा, संसारंग दर ते संसार। वो दुनिया विच इस तरह रहिंदा जिवें कोई जंगल विच भटक गया होवे। उद्यान बसनंग संसारंग, संबंधी संबंधी दर ते रिश्तेदार, संबंधी दर ते जिहदे नाल मेल मिलाप होवे। कहण लगे जिन्ने रब बारे नहीं ना जाणिया, ओदा संबंध किन्ना नाले सवान, सवान दर ते कुत्ता, सियाल, सियाल का अर्थ किया गिदड़, ते अगे कह लगे खरै, खरै दर से खोता। सतगुरु का जदों ये पंक्ति पढ़ी, कह लगे जिदा संबंध प्रभु नाल नहीं, वो इस तरह जिवें जंगल विच भटक गया है, वो सवान, खोता ते गिदड़ दे नाल नाता पाई बैठा है। हुण समझीदा भी कि वो कुत्ते नाल मित्रता पांदा है। असल विच जिहड़े शब्द वरते ने, ये बंदियां दे अंदर दी बिरती है। कई बारी तन मनुख दा हुंदा है, पर करतूत पशुआं वाली हुंदी है। इसे करके हजूर ने क्या, करतूत पशु की मानस जात है बंदा, पर कम पशुआं वाले दा कारण ने। क्यों बंदा पशुआं वाले काम करदा? कई बारी सोचीदा जिहो जी गली विचों लंघी है ना, मिट्टी नाल भरी होवी गली होवे, बंदा कुछ ना कुछ मिट्टी दे कण नाल ले ही तुरदा, जुत्ती नाल ला के, कपड़ियां नाल ला के। ये जिहड़ा अंदर है ना जीव आत्मा, ये कई गलियां विचों लंघिया है, कदी सूकर, कदी सवान, कदी गधा। इन्हें हर एक गली दे विचों कुछ ना कुछ संस्कार अपने नाल लैके आए। ध्यान रखना, पशु बिरती की, पशु अंदर दी बिरती जिहड़ी पशु बन जाए, पशु बिरती है पहली गल, वड्डा छोटे नूं बर्दाश्त नहीं करता। ध्यान रखना, वड्डी मच्छी छोटे नूं खा रही है। पशु बिरती साहब कहन लगे, तू कुत्तियां नाल, गिदड़ा नाल ते खरां नाल, गधियां नाल अपने संबंध कीते। ते सतगुरु दी बाणी विच पुछिए कुत्ते दी बिरती की, असीं बड़ी बड़ी पढ़िया। कुत्ते दी बिरती नीच इन्नी हुंदी है, साहब दी बाणी विच आउंदा है कि वो इस तरह द्वारे दवान सवान जो दौलत या लालची बिरती नूं कुत्ते वाली बिरती की लब कुत्ता। खैर मैं संखेप विच अर्ज करा, भाई गुरदास ने भी क्या कहन लगे, कई बंदे कुत्ते दी बिरती वाले नहीं, उन्होंने सिंघासन ते भी बिठा दे, पर उन्होंने नीच कर्म करनों फिर भी नहीं हटना। जिवें कुत्ता सिंघासन ते बैठा होया भी चक्की चढ़दा है, इसे तरह करतूत पशु की वाला मनुख जिहड़ा है, वो उच्ची पदवी ते भी पहुंच के नीच कर्म करन तो कदी गुरेज नहीं करता। भाई गुरदास ने फिर अगला जदों बचन क्या कहन लगे कि कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टा है। अगला बचन गुरु जी ने किया, कहन लगे ओदी बिरती ना एक गिद्दड़ की तरह, गिद्दड़ आलसी ते डरपोक है। सब कहते वो भी करतूत पशु की है, आलस करी जाना, अज ने कल जपांगे, कल नहीं परसों जपांगे, कह लगे वो बिरती ओदी आ। तीसरा बचन क्या कह लगे, खर बिरती। हुण खर बिरती जदों देखी दी है ना, ये बिरती बड़ी प्रबल है लोकां विच ज्यादातर। ये किवें? पहली गल, गधा जिहड़ा है ना, ਉਹ ਵੇ सतगुरु ने गधे नाल ਉਹਨੂੰ तुलना ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ भगती ਦੀ ਸਾਰ नहीं, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਭਵਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨੇ